जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम में, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम में, कायर जो तकदीर पर रोते हैं, कि कायर जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम में, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। दोस्तों तो आज की 10 मिनट की वीडियो में ध्यान रहे कि आज की ये 10 मिनट की वीडियो में दोस्तों मैथ के उन प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाने की 100% की गारंटी लगती है दोस्तों। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों सारे प्रश्न को नोट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों के पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो प्रश्न दोस्तों आपको देखने में लग रहा है, ये प्रश्न एग्जाम में आप कुल मिलाकर दोस्तों 6 बार पूछा जा चुका है। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोण 2:3:4:3 है। ध्यान दें, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोण, दोस्तों ध्यान दें कि एक चतुर्भुज है, इनके अंतः कोणों का योग पहले कितना होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे इनके सारे कोण दोस्तों कितने कितने होते हैं। ध्यान दें, इनके सारे कोण दोस्तों 90-90 डिग्री के होते हैं। ध्यान दें, तो दोस्तों यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। ध्यान दें कि अगर चारों कोण का मान 90-90 डिग्री है दोस्तों, तो आप ही बताइए कि ये चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। ध्यान दें, तो हम कह सकते हैं कि 9 चौक 36, यानी दोस्तों एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ध्यान दें, तो वही यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोण का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 4 और 3 के रूप में दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है दोस्तों, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो पहले करेंगे क्या, यहाँ पे सारे अंतर कोण का पहले हम योग करेंगे, कितना होगा। ध्यान दें, 3, 2, 5, 4, 9 और 9, 3 कितना हो गया 12, यानी दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 रेशियो बराबर, ध्यान दें कि 360 है। ध्यान दें दोस्तों कि 12 रेशियो बराबर 360 है। यहाँ पे अंतर कोणों का दोस्तों यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ, यानी कि सारे अंतर कोण को हम जोड़ दिए तो 12 आया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर ध्यान दें कि एक चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, यानी कि 12 रेशियो बराबर 360 डिग्री है। ध्यान दें, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा। ध्यान दें, एक रेशियो बराबर हम लिख सकते हैं 360/12, यानी दोस्तों 36 है, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया दोस्तों। अब हम सभी को निकालना क्या है। ध्यान दें, सबसे बड़े, ध्यान दें कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर दोस्तों, तो सबसे बड़े इसमें कौन कौन सा। ध्यान दें कि सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा है, 2, 3, 4, 3 में से सबसे बड़ा हमारा 4 है। यानी दोस्तों जब एक रेशियो का मान अगर 30 है तो 4 रेशियो का मान कितना होगा। ध्यान दें, यहाँ पे 30 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। अब कह रहा है सबसे छोटे कोण, ध्यान दें तो सबसे छोटे कोण कौन सा है इसमें, 2, 3, 4, 3 में सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटा कोण हमारा 2 है। यानी कि अब 2 रेशियो का मान निकालना है, यानी कि जब अगर एक रेशियो का मान, ध्यान रहे कि 30 डिग्री है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 30 × 2 करेंगे, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। अब क्या कह रहा है कि अंतर, ध्यान दें कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर दोस्तों, तो यानी कि 120 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो हम कह सकते हैं कि 60 का। यानी दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखेंगे दोस्तों कि यहाँ 60 डिग्री किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। करना क्या दोस्तों, आपको ध्यान दें कि एग्जाम में इतना लिखना नहीं है। ध्यान दें, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। करना क्या, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण दोस्तों, तो सबसे बड़े यहाँ पे कौन सा 4 है, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों यहीं पे डायरेक्ट करना, यानी कि अंतर यहाँ पे कितना है। ध्यान दें, अंतर यहाँ पे कितना है, 2 का है, यानी कि तो आप सभी को पता है। ध्यान दें कि यहाँ पे चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है। ध्यान दें यहाँ पे 360 होता है। ध्यान दें कि 360 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे करना है कि 2 रेशियो का मान निकालना, यानी कि 2 यहाँ पे, ध्यान दें कि 2 रेशियो, यानी कि 12, जब 12 रेशियो बराबर यहाँ पे 360 है दोस्तों, तो 2 रेशियो का मान निकालना, यानी कि ध्यान दें 12 36 हो गया, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पे निकालना, ध्यान दें कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में करना है कि 2 रेशियो का मान कितना होगा, 60 होगा। बस दोस्तों आपको इतना ही पेपर में लिखना है दोस्तों। और ध्यान रहे कि एक चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होगा, ध्यान दें कि अगर त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, तो ध्यान रहे कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, यानी कि
इसका पट्टे कोण, ध्यान दें दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर दोस्तों कितना होता है ये, यानी कि अगर ये सीधा करेंगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री है नहीं है दोस्तों। ध्यान दें इसका पट्टे कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है, यानी कि इसका पट्टे कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होगा, तो ध्यान है कि 180 डिग्री होगा, ध्यान है कि कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री का होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है, ध्यान रहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न नहीं पूछा जाता है दोस्तों। हर एक एग्जाम में ध्यान दें कि हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से होने प्रश्न दोस्तों। और ध्यान दें कि इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक दोस्तों 2 वर्ष के लिए, ध्यान दें कि आप सभी के सामने जो प्रश्न है ये 2 वर्ष के लिए, और दूसरा दोस्तों ध्यान दें कि इसमें 3 वर्ष के लिए प्रश्न बनता है दोस्तों। तो दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको सोल्व करने का सिंपल तरीका बताएंगे। तो ध्यान दें आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है, और ध्यान दें कि दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष, ध्यान दें कि यहाँ पे 2 वर्ष है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा ध्यान दें साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो दर क्या होगा ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है दोस्तों वो 60 रुपये दिया हुआ है। तो दर यानी दोस्तों आर का मान हम सभी को बताना है, वो भी प्रतिशत में दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे 24,000 रुपये दोस्तों, यानी कि ध्यान रखिए पी का मान दिया हुआ है, यानी कि पी का मान दिया हुआ है 24,000 रुपये दोस्तों। और ये 2 वर्ष यानी कि दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, यानी कि अंतर भी दिया हुआ है, यानी कि ध्यान दें डिफरेंस जो है दोस्तों वो 60 रुपये दिया हुआ है, और हम सभी को निकालना है आर का मान दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष दोस्तों। तो ध्यान दें कि यहाँ पे CI और SI, ध्यान दें कि 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर, ध्यान दें कि PR² बटे 100² दोस्तों। ध्यान दें ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए, ध्यान दें दोस्तों ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो ध्यान दें दोस्तों इसी में क्या करना है कि इसी में शामिल करना होता है 300 प्लस से R बटे 100 दोस्तों। ध्यान दें कि अगर 3 वर्ष के केस में पूछेगा दोस्तों तो सिर्फ आपको इसमें शामिल करना होगा कि गुने 300 प्लस R बटे 100 दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ने क्या पूछा है 2 वर्षों के लिए दोस्तों, तो हमें सिर्फ लेना है यहीं तक, ध्यान दें कि हमें सिर्फ लेना है डिफरेंस बराबर PR² बटे 100² दोस्तों, जिसमें कि डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस का मान दिया हुआ है 60 दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस का मान दिया हुआ है 60, और बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये, और आर का मान हम सभी को बताना है, और बटे 100², यानी दोस्तों यहाँ पे 2 शून्य का स्क्वायर है, तो दोस्तों यानी कि 2 शून्य का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, नीचे में 4 शून्य हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बच गया क्या R² बराबर हम लिख सकते हैं 60 गुने 10 है और बट्टे ये 24 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें 12 पच्चीस 60 है और 12 दूनी 24 और 2 से ये 5 बार में दोस्तों, यानी कि R² का मान कितना आ गया 5 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ध्यान दें कि R² का मान कितना आ गया 5 हो गया 25 हो गया सॉरी, तो R का मान कितना होगा, ध्यान दें तो R का मान कितना होगा, R का मान हो जाएगा 5 दोस्तों, यानी कि 5% जो है यानी कि 5% जो है वो डर है, यानी देखेंगे कि 5% डर किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगर 3 वर्ष का प्रश्न पूछेगा, ध्यान दें कि अगर 3 वर्ष के केस में प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो हम उस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न है और ध्यान दें इसमें 3 वर्षों के लिए पूछा गया है दोस्तों, तो आप सभी को तरीका पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी तरीका अप्लाई करना है दोस्तों। तो सभी लोग पहले प्रश्नों का एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है दोस्तों वो 992 रुपये दिया हुआ। ध्यान दें कि 992 रुपये जो है वह CI और SI का अंतर दिया हुआ है
तो ध्यान दें कि यदि ब्याज की दर 10% हो, ध्यान दें तो हम सभी को बताना है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि मूलधन का मान यानी कि P का मान हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें करना क्या है कि जो पहले प्रश्नों में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ समय, यानी दोस्तों ध्यान दें इसमें समय का दोस्तों उपयोग नहीं होता। ध्यान दें यहाँ पे समय ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें 3 वर्षों का फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों। समय का इसमें ध्यान दें यहाँ पे इसमें इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। तो ध्यान दें यानी कि यहाँ पे दिया हुआ क्या अंतर, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ कितना 992 रुपये, और यहाँ पे दिया हुआ है दर, यानी कि R का मान जो है वो 10% दिया हुआ है, और मूलधन का मान यानी कि P का मान हम सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दें और यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष दोस्तों। तो 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें कि 3 वर्षों के लिए अगर फॉर्मूला कहेगा CI और SI का अंतर दोस्तों। तो ध्यान दें फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा, डिफरेंस बराबर ध्यान दें P, ध्यान दें डिफरेंस बराबर PR² बटे 100² आप क्या करना है इसमें गुना करना। ध्यान दें यहाँ तक ये जो है ये आपका 2 वर्ष के लिए हो गया, यानी कि डिफरेंस बराबर PR² बटे 100² जो है ये आपका 2 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए पूछेगा दोस्तों तो करना क्या है कि 300 ध्यान दें 300 प्लस R बटे 100 करना। ध्यान दें इसमें इतना आपको प्लस करना होगा। ध्यान दें दोस्तों अब यहाँ पे करना क्या है कि मान बैठाना है दोस्तों, यानी कि डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 992, डिफरेंस का मान कितना है 992 रुपये है, और P का मान हम सभी को बताना है, और R का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा। अब बटे दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बटे 10,000 होगा, यानी कि 4 शून्य लिखेंगे, और गुना 300 प्लस R का मान कितना है 10 है, यानी कि यहाँ पे हम 310 लिख सकते हैं, और बटे यहाँ पे 100 है दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। ध्यान दें 31 तिहाई, ध्यान दें 31 तिहाई 93, और यहाँ पे 31 दूनी 62, यानी दोस्तों ये 32 बार में जो है 992 पूरा पूरी डिवाइड हो गया है 31 से। आप क्या करना है दोस्तों यहाँ पे क्रॉस गुना करना। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों P बराबर आ जाएगा 32 गुने, ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य है 2 शून्य यानी कि 100 गुना 10, यानी कि दोस्तों कितना होगा P बराबर यहाँ पे 32,000 रुपये जो है आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। ध्यान दें देखेंगे कि 32,000 किस ऑप्शन में, ध्यान दें कि 32,000 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अगर जब कभी भी 2 वर्ष के केस में पूछेगा या 3 वर्ष के केस में पूछेगा दोस्तों तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि जो इससे पहले था वो मैंने आपको 2 वर्षों के केस में बताएं, और जो यहाँ पे आप बता रहे हैं ये 3 वर्षों के केस में दोस्तों। ध्यान रहे कि दोनों टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें ये प्रश्न अब तक एग्जाम में कुल मिलाकर, ध्यान दें कि ये प्रश्न अब तक के कुल मिलाकर एग्जाम में दोस्तों ये 8 बार पूछा जा चुका है। ध्यान दें ये प्रश्न अब तक कुल मिलाकर 8 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो समझ सकते हो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 36% से, ध्यान दें कि 58 ज़्यादा, ठीक है, तो उस संख्या का 10% क्या होगा ये हम सभी को बताना दोस्तों, यानी कि 10% का मान क्या है ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो करना क्या होगा, ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का जो है 65% उसी संख्या के 36% से 58 ज़्यादा दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम सभी को पता लगाना होगा कि प्रतिशत में कितना अधिक है। ध्यान दें यहाँ पे पहले प्रतिशत में कितना अधिक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे करना क्या होगा कि 65% जो है और यहाँ पे 36% जो है यहाँ पे अंतर करना होगा। ध्यान दें तो इन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अधिक कितना है। ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा कितना है, यानी कि 36% से ये 65% ज़्यादा कितना दोस्तों। तो करना क्या होगा कि अंतर करना होगा। ध्यान दें तो जब 65 में 36 माइनस करेंगे कितना है, ध्यान दें यहाँ पे 9 6 15 और 3 2 5, यानी कि दोस्तों 29% आ गया। ध्यान दें कि प्रतिशत में दोस्तों क्या है ये 29% अधिक है। ध्यान दें कि 29% ज़्यादा है दोस्तों, और यही 29% के बराबर ध्यान दें दिया हुआ है हमारा 58 रुपये, यहाँ पे 58 रुपये है ना दिया हुआ है, यही प्रतिशत के बराबर, यानी कि 29% जो अधिक है तो अधिक बराबर अधिक हो गया। ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है ना, ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है तो 29% बराबर यहाँ पे 58 हो गया दोस्तों। तो 1% का मान क्या होगा, ध्यान दें जब 29% का मान अगर 58 है तो 1% बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान दें 58/29। ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पे निकालना क्या है हम सभी को 10% का मान। ध्यान दें
तो जब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे 29 दूनी कितना होगा 58, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान दे कि एक रेशियो का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो हम सभी को निकालना क्या दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे टास्क रेशियो का मान यानी कि टास्क प्रतिशत का मान दोस्तों, तो टास्क प्रतिशत बराबर कितना होगा, ध्यान दे यानी कि जब अगर एक रेशियो का मान यहाँ पे 2 है तो टास्क रेशियो का मान समझ सकते हो कितना होगा, यानी कि टास्क गुने 2 करना दोस्तों, तो कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे 46 होगा। टास्क दूनी कितना होता है 46 होता है दोस्तों। देखेंगे कि 46 किस ऑप्शन में, ध्यान दे तो 46 हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। ध्यान दे कि इस वीडियो को जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, उस समय हमारे शरीर में 100 डिग्री बुखार है दोस्तों, समझ सकते हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको समझाएं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।